जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 3rd क्लास है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप भी पूरे जोर शोर के साथ जितना भी मैं आपको वर्क दे रहा हूं उसे रोजाना अप टू डेट कर चल रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमें अपना सिलेबस या कोई भी वर्क कल के लिए ड्यू नहीं रखना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसे कल के लिए छोड़ सकें। जितना भी करना है आज के समय में करना है और उसे पूर्ण तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि सारा एक साथ पढ़ना, नहीं, जितना भी पढ़ो उसे ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। फिर भी लास्ट में रिवाइज कर लेंगे, वो अलग बात होती है पेपर से पहले, लेकिन फिर भी जितना पढ़ो कुछ इस तरीके से पढ़ना कि उसे रिवीजन की करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आपके सामने आज का जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना उधार चुकाने में असमर्थ हो, अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो, उसे बोलते हैं बैंकक्रप्ट, यानी कि दिवालिया। ठीक है, इसे इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो मतलब बिल्कुल दिवालिया हो चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट chiefly run by the officials of the government। ठीक है, यानी कि एक ऐसी सरकार जो मुख्यतः अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। क्या बोलते हैं इसे प्यारे बच्चों? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, यानी कि नौकरशाही। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लाइक्स रीडिंग वेरी मच, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पढ़ना बहुत अधिक पसंद है, उसे बोलते हैं बुकवर्म, यानी कि किताबी कीड़ा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन की गाथा रिटन बाय समवन एल्स, जो किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो, उसे बोलते हैं बायोग्राफी, यानी कि जीवनी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली, यानी कि अनादर पूर्वक बात करना या अनादर पूर्ण बोलना अबाउट सैक्रेड थिंग्स। सैक्रेड थिंग्स हो गया पवित्र वस्तुओं, पवित्र वस्तुओं के बारे में अनादर पूर्वक बोलना, इसे बोलते हैं ब्लस्फेमी, यानी कि निंदा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना देश मानता हो, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों कोस्मोपॉलिटन। कोस्मोपॉलिटन यानी कि सर्वदेशीय। नेक्स्ट है एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के मांस पर निर्भर रहने वाला जानवर, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों कार्निवरस। क्या बोलेंगे? कार्निवरस, यानी कि मांसाहारी। नेक्स्ट है ए पर्सन और एन आर्टिस्ट, एक व्यक्ति या कोई आर्टिस्ट, चित्रकार या कलाकार, दैट ड्रॉज, जो ड्रॉ करता है, बनाता है कॉमिक पिक्चर्स। कॉमिक होता है हास्य, पिक्चर में तस्वीर, जो हास्य तस्वीर बनाता है उसे बोलते हैं कार्टूनिस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि चित्रकार। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की एक सूची, उसे बोलेंगे हम कैटलॉग, यानी कि सूची। नेक्स्ट हो गया ए डिजीज, एक बीमारी, विच स्प्रेड्स, जो फैलती है, बाय कांटेक्ट, जो छूने से फैलती है, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों कंटेजस, यानी कि संक्रामक। ठीक है प्यारे बच्चों, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, या जो व्यक्ति एक समय में रह रहे हो।
ठीक है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्पररी यानी कि समकालीन। इसका अर्थ ये होता है प्यारे बच्चों, कोई फेमस व्यक्ति है और वो एक ही समय में रह रहे हैं तो उसे हम कंटेम्पररी या समकालीन बोलेंगे। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ एक ही समय में है तो ये क्या हो गए, समकालीन हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि एक ही समय में दो व्यक्ति रह रहे हो तो वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, समकालीन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच कैन बी बिलीव्ड, विच कैन बी बिलीव्ड जिस पर विश्वास किया जा सकता है, क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन, एक व्यक्ति जो खाता है ह्यूमन फ्लैश, मानव का मांस, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों कैनिबल यानी कि नर भक्षक। नेक्स्ट है ए पर्सन विद गुड टेस्ट एंड जजमेंट, एक व्यक्ति जिसका टेस्ट और जजमेंट दोनों ही कैसे हैं, अच्छे हैं, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों कनेंशियर यानी कि विशेषज्ञ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, कनेंशियर यानी कि विशेषज्ञ। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज वेरी सिंपल, एक व्यक्ति जो बहुत साधारण है, एंड इजीली बिलीव और बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है, वॉट एवर इज टोल्ड जो भी कहा जाए, एक ऐसा साधारण व्यक्ति जो भी कहे उस पर विश्वास कर लेता है, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों क्रेडुलस यानी कि सीधा साधा। नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, ठीक है, यानी कि 100वीं सालगिरह, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सेंटेनरी, ठीक है, यानी कि 100वीं सालगिरह। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, एक ऐसा स्थान जहां पर मृत शरीर को दफनाया जाता हो, अदर देन ए चर्चयार्ड, चर्चयार्ड के अलावा, चर्चयार्ड में भी बॉडी को दफनाया जाता है लेकिन चर्चयार्ड के अलावा, तो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों सिमेट्री, कब्रिस्तान। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज अपोज्ड टू चेंज, एक ऐसा व्यक्ति जो परिवर्तन का विरोधी हो, जो परिवर्तन का विरोध करता हो, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, जो पुरानी बातों पर अड़ा रहता है। नेक्स्ट है ए फेलो वर्कर, एक फेलो वर्कर यानी कि सहकर्मी जो साथ काम करता है, उसे बोलते हैं कलीग यानी कि सहकर्मी। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति कैसा हो, अनमैरिड हो, ठीक है ना, जिसकी शादी न हुई हो, कुंवारा हो, उसे बोलते हैं सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराई। मुझे पूर्ण आशा है आपको ये जो मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं, आपकी एक भी क्लास नहीं तो आप मिस कर रहे होंगे और पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।